नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी गणित में और मेरा नाम संजीव कुमार है। और मैं इस वीडियो में आज आप सभी को बताने वाला हूं रसायन विज्ञान में कुछ इम्पोर्टेंट चीजें जिसकी सहायता से आप रसायन विज्ञान में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, चलते हैं अपने वीडियो की ओर। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हमारे पास दिया है एल्डिहाइड और क्रियात्मक समूह। तो एल्डिहाइड के बारे में एक बार फिर से जान लेते हैं। एल्डिहाइड क्या होता है, इसकी डिफिनीशन को हम कैसे पहचानेंगे, कैसे आपको बताना पड़ेगा। भाई कोई तुमसे पूछ दे एल्डिहाइड किसे कहते हैं, तो एल्डिहाइड को बहुत ही आसान तरीके से आपको इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। बड़ा ही प्रेम से आपको समझना है और उसकी संरचना कैसी बनाई जाएगी वो भी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही मजेदार ट्रिक से बताने वाला हूँ। एल्डिहाइड का जो बच्चों क्रियात्मक समूह होता है सब बच्चे जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं ना कोई बात नहीं। एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह होता है CHO। CHO हमारा एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह होता है। आपको पता है इसमें C मिला है, C में H मिला है, O मिला है, ये हमारा एल्डिहाइड हुआ। और इस एल्डिहाइड की रचना कैसे हुई, इसका कैसा निर्माण हुआ है, आपको ध्यान रखना। ये एल्डिहाइड का खाली क्रियात्मक समूह है, इसकी अभी कार्बन की एक संयोजकता अभी इसमें खाली है। अगर इसमें कार्बन की अभी एक संयोजकता अपूर्ण है, कार्बन की एक संयोजकता को अपूर्ण करने के लिए इसमें या तो हम हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा या तो इसमें हम एल्किल लगाना पड़ेगा, तब ये हमारा एल्डिहाइड हो जाएगा। अभी तक एल्डिहाइड नहीं है, लेकिन ये एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह जरूर है। एल्डिहाइड के क्रियात्मक समूह को हम काहे से खाली लिखेंगे, कहेंगे भाई एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह अगर लिखना है तो हम सीधे लिख देंगे। किससे लिखेंगे बच्चों, कहेंगे एल्डिहाइड का क्रियात्मक हुआ CHO से लिखेंगे। देखिए एल्डिहाइड किसे कहते हैं आपसे अगर पूछा जाए तो आप कैसे बताएंगे, कहेंगे भाई एल्डिहाइड, कहेंगे कार्बन, ये होता है C कार्बन, कहेंगे कार्बन की दो संयोजकता ऑक्सीजन से हमारी पूरी हो जाए। आपको याद कर लेना है, कार्बन की मात्र 4 संयोजकता होती है, ये आपको याद करना है, ठीक है। ये C दिया है, इसमें कार्बन के साथ में जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ये डबल बॉन्ड लगाएगा, 2 संयोजकताएं पूरी कर लेगा। और होती कितनी है कार्बन संयोजकताएं 4, और एक संयोजकता जो होती है वो हमारी हाइड्रोजन से पूरी होती है, H से। एक संयोजकता हाइड्रोजन से पूरी हो गई। कार्बन की संयोजकता मुझे 4 पूरी करनी है, कितनी 4, क्योंकि 4 संयोजकता होती है उसको मुझे पूरा करना है। तो भाई 2 संयोजकता ऑक्सीजन ने पूरी कर दी, एक संयोजकता हाइड्रोजन ने पूरी कर दी, तो इस समूह को हम CHO समूह से लिखेंगे। इसकी जो CHO समूह की संरचना होगी इस तरीके से, लेकिन ये क्रियात्मक समूह है। अभी बची कितनी संयोजकता है, एक संयोजकता है। इस एक संयोजकता को पूरा करने के लिए हमें या इसमें हाइड्रोजन लगा सकते हैं या तो इसमें हम एल्किल लगा देंगे। एल्किल को कैसे लिखते हैं बच्चों, R से। अगर कहेंगे कार्बन की 2 संयोजकता ऑक्सीजन से पूरी कर दें, एक संयोजकता हाइड्रोजन से, और बची हुई एक संयोजकता है या तो हम हाइड्रोजन से पूरी करें या तो हम एल्किल से पूरी करें, तो वो हमारा क्या नाम दे जाएगा भाई, एल्डिहाइड हो जाएगा। एल्डिहाइड का किसे कहेंगे, कहेंगे कार्बन की जब 2 संयोजकता ऑक्सीजन से पूरी कर दो और एक संयोजकता हाइड्रोजन से, और मात्र मेरे पास एक संयोजकता बची हुई है, और इस संयोजकता को हम या तो हाइड्रोजन से पूरी कर दें या तो एल्किल से पूरी करते हैं, भैया एल्डिहाइड हो जाएगा। एल्डिहाइड की परिभाषा को हम आसान भाषा में सीखेंगे। कहेंगे जब हम कार्बन की 2 संयोजकता ऑक्सीजन से, जब हम कार्बन की 2 संयोजकता ऑक्सीजन से और एक संयोजकता किससे, हाइड्रोजन से, ठीक है, और बची हुई एक संयोजकता हाइड्रोजन से या एल्किल से पूरी होती है, उससे हम एल्डिहाइड कहते हैं। कहेंगे एल्डिहाइड का कोई सूत्र बताओ, कहेंगे भाई एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह हमारा CHO होता है, और इस CHO को, इसमें कार्बन की एक संयोजकता है, हमने इस एक संयोजकता को H से पूरा कर दिया, तब ये भी हमारा एल्डिहाइड ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, एल्डिहाइड होगा। क्रियात्मक समूह हमारा CHO हमेशा रहेगा, क्योंकि एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह CHO हमेशा रहेगा। कहेंगे भाई CHO क्या है, CHO हमारा एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है। इसमें कार्बन की एक संयोजकता बची हुई थी, एक संयोजकता मैंने हाइड्रोजन से पूरी कर, तब भी एल्डिहाइड होगा। अगर एक संयोजकता हम कहते हैं एल्किल से पूरी कर दें, एल्किल हमारा CH3 होता है, ये भी हमारा एल्किल है, तब भी हमारा ये एल्डिहाइड का ही उदाहरण हो जाएगा। किसका हो जाएगा बच्चों, ये हमारा क्या हुआ भाई, एल्डिहाइड का, ये भी हमारा फार्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड का हमारा फार्मूला हो जाएगा। बात आती है कि ये CHO समूह क्रियात्मक समूह होता है, इसमें अगर हम एक संयोजकता को पूरी कर दें, किससे, Na से पूरी कर दें, या हमारा एल्डिहाइड होगा या नहीं होगा। कहेंगे भाई ये नहीं होगा, क्यों, मैंने आपको ये शर्त बताई हुई है। एल्डिहाइड जब भी होगा जब कार्बन की, कहेंगे भाई एल्डिहाइड जब भी होगा जब कार्बन की 2 संयोजकता हाइड्रोजन से पूरी होंगी, ये शर्त है।
ये शर्त हमें पूरी करनी पड़ेगी। जब कार्बन की 2 संयोजकता हाइड्रोजन से पूरी 2 संयोजकता ऑक्सीजन से पूरी होगी और 1 संयोजकता हमारी हाइड्रोजन से, और बची हुई संयोजकता हम किससे पूरी कर सकते हैं, या तो हाइड्रोजन से पूरी कर सकते हैं या तो हम एल्किल से, इनमें से किसी 2 में से 1 से पूरी करेंगे, तभी हमारा एल्डिहाइड होगा, वरना एल्डिहाइड नहीं होगा। ये आपको याद कर लेना है, समझ लेना है। रसायन विज्ञान को समझकर ही करना है, आसान लगेगी, वरना इसे पछताओगे। तो एल्डिहाइड समझ गए सब बच्चे। एल्डिहाइड किसे कहेंगे, कितने बच्चे जानते हैं, एक बार समझ में आया है तो सब लोग बताएं एक बार, कितने बच्चे जानते हैं कि एल्डिहाइड किसे कहेंगे। भाई एक बार परिभाषा आपको बता दें फिर से, कहेंगे जब कार्बन की 2 संयोजकता ऑक्सीजन से, कार्बन है ये, क्या है बच्चों, कहेंगे कार्बन की 2 संयोजकता ऑक्सीजन से पूरी कर दें। ठीक है, कार्बन की संयोजकता बच्चों कितनी होती है, 4 होती ना। कार्बन की 2 संयोजकता ऑक्सीजन से पूरी कर दी और 1 संयोजकता हमने हाइड्रोजन से पूरी कर दी, और बची हुई 1 संयोजकता हम किससे पूरी कर सकते हैं, कहेंगे हम तो एल्किल से पूरी करेंगे, या तो हम इसको हम हाइड्रोजन से पूरी करेंगे। अब हमारा एल्डिहाइड हो जाएगा। परिभाषा आपको समझ में आ गई, याद भी हो गई। ठीक है, अब कहेंगे भाई इसका दूसरा क्या दिया है, ये एल्डिहाइड दिया है, और आपसे पूछा जाए कि एल्डिहाइड है, ठीक है, लेकिन इस एल्डिहाइड की संरचना बनाओ। क्या बनाना बच्चों, संरचना बना दी जाए, या इसका IUPAC ने पूछा जाए तो हम कैसे बनाएंगे। कहेंगे संरचना तो बनाना मुझे बहुत ही आसान लगता है। संरचना कैसे बनाई जाती है, कैसे बनाई जाती है, प्रेम से समझेंगे। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय हो। ठीक है, हमारा ये दिया है CH3, तो इसमें कार्बन देखो बच्चों कितने हैं, कहेंगे कार्बन इसमें कितने हैं, एक बार आपको देख लेना कार्बन इसमें, कहेंगे एक कार्बन हमारा दिया है C, एक कार्बन एक C, कितने कार्बन हैं, 2। तो मुझे कार्बन 2 लिख लेने हैं, बड़ा दूर दूर लिख लो, आराम से समझाएंगे। कार्बन इसमें 2 है, 2 कार्बन लिख लें, लेकिन एक कार्बन के साथ में जो CHO लगा है इसकी संरचना मैंने आपको बताई। कहेंगे इसमें CHO की संरचना मैंने आपको बताई, क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन होता है डबल बॉन्ड लगाता है और ये हाइड्रोजन हमारा सिंगल बॉन्ड लगाता है। मैंने एक ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड लगा दिया, एक ऑक्सीजन के साथ में से कार्बन के साथ में मैंने हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड लगा दिया। अब इस कार्बन के साथ से ये वाला कार्बन ज्वाइंट है तो इसका ज्वाइंट लगा देंगे। इस कार्बन में हाइड्रोजन कितने हैं, 3, तो मैंने कहा हाइड्रोजन 3 लटका दो इधर साइड में, इस साइड में और इस साइड में कार्बन। कहेंगे भाई इसकी संरचना बन गई और बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सटीक बन गई, बिल्कुल सही बन गई, ये संरचना इसकी बन गई। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका रासायनिक नाम बताओ, सॉरी इसका नाम IUPAC नाम आपसे पूछा जाए तो आप कैसे बताएंगे। कहेंगे IUPAC ने बनाने का बड़ा ही बढ़िया तरीका होता है। क्या होता है बच्चों, कहेंगे भाई इसका बहुत बढ़िया तरीका होता है। कहेंगे कार्बन इसमें कितने हैं, कहेंगे कार्बन 2 हैं, 2 भाई 2 को हम एथ कहते हैं, सभी बच्चे जानते हैं। अगर 2 कार्बन होते हैं उसे हम एथ कहते हैं। ठीक, सिंगल बॉन्ड लगा है, एन लगा देंगे, क्या लगाएंगे बच्चों, एन लगा देंगे, और CHO समूह जहां भी लगा होगा, एल्डिहाइड समूह जहां भी लगा होगा, तो उस एल्डिहाइड का जो IUPAC नेम होता है बच्चों अल होता है। क्या होता है, अल लगा देंगे, क्या लगा देंगे, अल लगा देंगे। ठीक है, तो इसका जो सही नाम हो जाएगा भाई एथेनल। क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सही नाम हो जाएगा एथेनल। क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब बात आती है भाई दूसरा एल्डिहाइड है, और इस एल्डिहाइड का मुझे IUPAC नाम बनाना है और साथ में इसकी संरचना भी बनाएंगे। ठीक है, इस एल्डिहाइड में भाई कितने कार्बन है, कहेंगे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन है। मैंने भाई 3 कार्बन लिख दिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन लिख दिए। लेकिन एल्डिहाइड में एक क्रियात्मक समूह होता है। भाई कौन सा क्रियात्मक समूह होता है बच्चे बताएं। एक क्रियात्मक समूह होता है CHO। क्या होता है, CHO। इस CHO में क्या होता है, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन कौन सा बॉन्ड लगाएगा, कहें भाई जिसमें CHO है, जिस कार्बन में CHO लगा है उस कार्बन में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लगाओ, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड लगाओ, लगा दिया। ये हमारा CHO जो क्रियात्मक समूह है इसकी संरचना सदैव ऐसे ही बनेगी। ठीक है, अब ये कार्बन जुड़ा है किसी से, ज्वाइंट है, सिंगल बॉन्ड लगा दिया। ये भी कार्बन ज्वाइंट है, सिंगल बॉन्ड लगा दिया। आपको पता है इस कार्बन में कितनी संयोजकता बची है भाई, कहेंगे एक इधर पूरी हो गई, एक इधर, कितनी पूरी बची है भाई, एक इधर पूरी कर दें, किससे, हाइड्रोजन से, इधर एक इधर कर दें। ठीक है, इसमें 3 कम है तो H एक इधर लगा देंगे, एक H इधर लगा देंगे और एक इधर लगा देंगे।
भैया संरचना हमारी कंप्लीट हो गई। हाई स्कूल वाले बच्चे जल्दी सुधर जाओ, ये संरचना बोर्ड एग्जाम में आने वाली है, सब बच्चे इसको सीखेंगे। ये हाई स्कूल वाले बच्चे जो है इसको सीख लें, क्योंकि बोर्ड में संरचना कई बार पूछी जा चुकी है और बड़ा ही आसान संरचना होता है बनाना, तो आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, इसका यूपीएससी नेम अगर पूछा जाए बड़ा ही प्रेम से बताएंगे। कार्बन इसमें बच्चों कितने हैं? कि कार्बन इसमें 2 हैं कि 3 है? कहें 3 है, तो 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं? प्रोब कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? कि 3 कार्बन को प्रोब कहते हैं। कोई दिक्कत? कहेंगे प्रोब की भाई कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 कार्बन होता है, एक पूछा जाता है, 1 कार्बन होता है तब मैथ। 3 के लिए हम प्रोब कहते हैं, तो प्रोब लिख देंगे, प्रोब लिख दिया मैंने। ठीक है, अब सिंगल बॉन्ड सभी में एन लगा दिया और साथ में क्या लगा देंगे? अल। क्या लगा देंगे? अल। कितना लगाएंगे? अल लगाएंगे। ठीक है, अल लगाएंगे। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? प्रोपेनल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनल हो जाएगा। ठीक है, और प्रोपेनल हमारा इसका नाम हो जाएगा। बच्चे दिमाग में आता होगा कि इसे प्रोपेनल वन भी कहेंगे। बच्चों वन कह सकते हैं, क्यों कहेंगे भाई? गिनती इधर से करना है जिधर से CHO नजदीक बढ़े, क्योंकि CHO एक क्रियात्मक समूह होता है। इधर से गिनती करेंगे 1 2 और 3, इधर से गिनती करेंगे 1 नंबर पर पड़ता है, तो हम इसे नल अल जो होता है 1 नंबर पे है, तो अल चाहे 1 लिखो या ना लिखो तब भी हमारा 1 ही माना जाता है। एक ऐसा नंबर होता है जिसे हमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब इस चैनल पर आपको मिलने वाला है मजेदार वीडियो, और जिसकी सहायता से आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर प्राप्त करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।